नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विक्रांत और मैं आपके YouTube चैनल मिस्ट्रीज़ ऑफ हिस्ट्री में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद और आशा है आप सब अपने अपने घरों में सही सलामत और सुरक्षित होंगे। तो इस बार मैं वीडियो में कुछ अलग और कुछ खास लेकर आया हूं। मुद्दा अभी से ही जुड़ा हुआ है, श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर ज़मीन में लगभग 200 फीट गहरा एक टाइम कैप्सूल रखने की बात एक बार फिर से चर्चाओं में होने लगी है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वह इसे जान सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर टाइम कैप्सूल होता क्या है, इसको ज़मीन के नीचे ही क्यों रखा जाता है और इसको बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अब से पहले किन किन जगहों पर इस तरह के कैप्सूल रखे जा चुके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल और किसी एक जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। कुछ नाम हैं, लाल किला कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल रख कर और उसे बनाकर कम से कम 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे यदि किसी जगह पर इस तरह का विवाद भविष्य में हो तो उसे सुलझाया जा सके। अब तक देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल पहले भी रखे जा चुके हैं। इसमें ऐतिहासिक लाल किला भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट नीचे रखा था। तो आखिर यह टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिससे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हज़ारों सालों तक ना तो इसे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता और गलता है। 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल बारगोस में मिला था। 30 नवंबर 2017 में स्पेन में बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह के पुराने मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा टाइम कैप्सूल अभी तो नहीं मिला है। टाइम कैप्सूल आखिर दफनाया क्यों जाता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा गांधी के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। तो इस टाइम कैप्सूल का निर्माण आखिर किया कैसे जाता है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे और कॉपर से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। इस कॉपर की विशेषता यह होती है कि यह सालों साल कभी खराब नहीं होता और सैकड़ों हजारों सालों बाद भी जब इसे ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में भी सक्षम होता है। उसे ज़मीन में काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है, जिसकी वजह से भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, IIT कानपुर में भी अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजो कर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया था। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल फरवरी 2010 में ज़मीन के नीचे रखा था। इस टाइम कैप्सूल में IIT में अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षकों एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षित रखी गई थी, ताकि कभी यह दुनिया तबाह भी हो जाए तो IIT कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। इसके अलावा कानपुर के ही चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखा गया है।
इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों को सहेज कर उस ज़मीन के नीचे रखा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं दफनाया गया है। और इसी तरह के टाइम में और आने वाले समय में टाइम कैप्सूल के निर्माण होंगे और हमारे इतिहास को संजा कर रखने के लिए निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर में भी लगने वाले टाइम कैप्सूल का इतिहास यही बताएगा आगे चलकर। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम कैप्सूल के बारे में अब पता चल चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपने हाथ हर 20 मिनट में धोते रहिए और हमें मिलकर इस कोरोना महामारी से खुद को और दुनिया को बचाना होगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।